वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर लेके आए हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। तो ये जो मॉडल पेपर है एकदम जबरदस्त मॉडल पेपर है। अगर आप इस मॉडल पेपर को भी अगर आराम से अगर अच्छे से देख लेते हो, सॉल्व कर पाते हो, तो आप यकीनन आप एग्जाम में फेल तो बिल्कुल नहीं होगे, आप एग्जाम में पास तो हो जाओगे। और अगर आप अच्छा और पढ़ते हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए मॉडल पेपर को देखते हैं। मॉडल पेपर को देखने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा जो हमने अप्लाइड केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो अभी जारी किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आके आप अप्लाइड केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है, देखो मॉडल पेपर का दिखाने का मतलब था कि अगर आप मॉडल पेपर को अगर आप देखते हो, उसे सॉल्व कर पाते हो, तो आप यकीनन आप मतलब ये नहीं आप जीरो नहीं होगे उस एग्जाम में, ठीक है। आप उस एग्जाम में 70 मार्क्स तो ला ही ले ही आओगे अगर आप मॉडल पेपर देख लेते हो। और मॉडल पेपर का मतलब ये भी होता है कि आपको पता चल जाता है कि एग्जाम किस पैटर्न से आता है, क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पे होता है, कैसे बना हुआ होता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होता है, आपको एक अनुमान लग जाता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है एक मॉडल पेपर को देखना, उसको सॉल्व करना हर एग्जाम से पहले, चाहे वो एग्जाम किसी भी चीज का हो, बीटेक का हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो मॉडल पेपर है वो सारे जो ये केमिस्ट्री के मॉडल पेपर है, ये सारे कॉमन मॉडल पेपर होता है हर किस मतलब फिजिक्स का मॉडल पेपर है, ये कॉमन मॉडल पेपर होता है हर ब्रांचेस के लिए, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हर ब्रांच में होती है, ठीक है। तो सेम वैसे ही इसका भी क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 10 प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, वो करने होते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं, ठीक है। बाकी तीसरा जो होता है उसमें 2 3 दिए होते हैं, उसमें भी 2 करने होते हैं, 10 नंबर का वो भी, तो ऐसे ही चौथा ऐसे ही पांचवा, ठीक है। तो टोटल मिला के 50 नंबर के पेपर बनता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का बनता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो राइट एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब इसमें से गलत छप गया है, टू पार्ट्स नहीं, मतलब इसमें से ये है कि क्वेश्चन 12 दिए होते हैं, 12 में से आपको 10 करने होते हैं। लिखा बीमा क्या है परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है पूरक राशियों के नाम लिखिए, आपको पूरक राशियों के नाम लिखने, छोटे छोटे ये है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तीसरा गुप्त ऊष्मा की बीमा लिखिए। चौथा है वृत्ति गति को परिभाषित कीजिए। पांचवा है सदिश व अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। संवेग को परिभाषित कीजिए। गुणन गति की परिभाषा लिखिए। अभिकेंद्र बल क्या है, केंद्र अभिकेंद्र बल, एकांत वेक्टर को परिभाषित कीजिए। लंबकोणीय वेक्टर को परिभाषित कीजिए। बल युग्म को परिभाषित कीजिए। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन में अगर आप लिखोगे आराम से एक नंबर आपको मिल जाएगा, इसमें आपको लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो क्वेश्चन ज्यादातर एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो पहला चैप्टर जो है विमा त्रुटि वाला जो चैप्टर है आपका, सदिश अदिश राशि वाला, वहां से ही ज्यादातर एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन से एक नंबर में पूछी जाती है, तो आप कोई भी डेफिनेशन ना छोड़ें। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 2 नंबर के क्वेश्चन, इसमें से आपको 5 इसमें भी करने हैं। पहला सदिशों के डॉट गुणन को परिभाषित कीजिए। सदिशों के कृषण गुणन को परिभाषित कीजिए। G2 जी की विभव तथा मात्रक लिखिए। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। डॉट गुणन को लिखिए। और अगला है एक ठोस घन की भुजा मापन में 2% तथा इसके द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है, इसकी घनत्व में त्रुटि बताइए। देखो इसमें भी आपने देखा होगा कि त्रुटि अदिश सदिश और आपकी त्रुटि के क्वेश्चन है, अदिश सदिश के क्वेश्चन है, विमा के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपको जो विमा वाला चैप्टर है, सदिश सदिश वाला चैप्टर है, त्रुटि वाला चैप्टर है, वो बिल्कुल भी आप छोड़ के ना जाइए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आपने तीनों चैप्टर अगर अच्छे से कर लिए तो 7 से 8 मार्क्स आप आराम से, 8 से 10 मार्क्स, सॉरी 8 से 10 मार्क्स आराम से अपने एग्जाम में ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तो सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर है, इसमें 5 नंबर के भी क्वेश्चन एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में से पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई 7.5 प्लस 0.1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.6 प्लस 0.2 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल अधिकतम घनत्व त्रुटि के साथ ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है किसी कण के बैग बी इज इक्वल टू ए प्लस वी टी प्लस सी के अनुसार समय पर टी निर्भर करता है, नियत देखो इसमें न्यूमेरिकल भी आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, आपने जैसे देखा होगा इस क्वेश्चन में ये भी न्यूमेरिकल ये भी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आप छोड़ के ना जाइए, न्यूमेरिकल कम से कम 10 नंबर के आपको एग्जाम में मिलेंगे मिलेंगे। थर्ड है कृष्ण गुण की गुण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिम, ये देखो बिम वाला क्वेश्चन एक और आ गया, 5 नंबर ये फिर बिमा के हो गए। दो कॉकटेल जोड़ने की गणितीय विधि का सूत्र स्थापित कीजिए। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बिमा वाला और आगे, बिमी विषय को सीमाएं लिखिए, 5 नंबर ये। तो देखो यहाँ पे मॉडल पेपर को दिखाने का मतलब ये है कि आपको अनुमान लग जाए कि जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर किस चैप्टर से आते हैं। तो बिमा वाला चैप्टर आप बिल्कुल ना छोड़ें, त्रुटि वाला चैप्टर आप बिल्कुल ना छोड़ें, और एक आपका जो चैप्टर है
विमा वाला हो गया, त्रुटि वाला हो गया, और एक अदिश सदिश वाली जो राशि, जिसमें अदिश सदिश जो जिसमें पढ़ाया गया आपको, वो वाला चैप्टर आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने शुरू के 3-4 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो फिजिक्स फर्स्ट में आपकी बैक लग, मतलब पास होने से कोई नहीं रोक सकता, बैक तो आपकी लगेगी भी नहीं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।